हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? देखिए, इस कोविड-19 से हमारा पूरा विश्व ही प्रभावित है। इसलिए हमारे भगवती पीजी कॉलेज ने फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्णय लिया ताकि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस से लाभान्वित हों। और देखिए स्टूडेंट्स, आप इस कोविड-19 की महामारी में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आगे हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है जनरलाइजेशन ऑफ सिलेबस। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताएंगे। देखिए, कॉलेज में आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका अकार्बनिक रसायन, सेकंड पेपर होगा कार्बनिक रसायन। तो हम आज सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे। थर्ड पेपर होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकीय रसायन विज्ञान। तो हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट आपको यहाँ सिलेबस के अंदर कॉलेज के अंदर 5 यूनिट मिलेंगे और इन 5 यूनिटों का सिलेबस आज हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर संरचना एवं आबंधन यानी स्ट्रक्चर एवं बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूर्व की क्लास में भी इस टॉपिक को आप पढ़ गए हैं और यहाँ भी आप कॉलेज के अंदर भी इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम हाइब्रिडाइजेशन संकरण हम पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए। संकरण क्या है, ये सब हम आपको सिलेबस बताने के बाद में हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज सिलेबस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इस सिलेबस के अंदर आपको संकरण पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बंध कोण, बंध ऊर्जा, स्थानिक एवं विस्थानिक, रासायनिक बंध, वंडर वाल्स, इलेक्ट्रिक यौगिक, आवेश, स्थानांतरण, समरूप, अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, आपने स्ट्रक्चर एवं बॉन्डिंग के अंदर ज्यादातर टॉपिक हम पूर्व की क्लासों में पढ़ के आए हैं। पूर्व की क्लास मतलब 11th क्लास में ये टॉपिक ज्यादातर आ चुके हैं। 12th क्लास में भी आपको कई टॉपिक मिल रहे हैं। तो इन टॉपिकों के बारे में हम इस यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक देखिए, हमारा इसी यूनिट के अंदर है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है सैमांश एवं विषमांश, बंध विभाजन या बंध विखंडन। ये भी हम पूर्व की क्लास 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगला है रिएजेंट्स के टाइप, अभिकर्मकों की घटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम 11th में भी 12th में भी पढ़ के आए और कॉलेज में भी स्टडी करेंगे। अभिकर्मक, कार्बनिक अभिक्रियाओं की घटा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो देखिए, ये हमने दोनों टॉपिक देखे। तीसरा टॉपिक हम अभिक्रिया मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट जो हमारा बनता है, मध्यवर्ती जो बनता है इसी अभिक्रिया के दौरान, तो इसको भी हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। और 12th में भी हमने वो पढ़ा है कार्बन डेटा है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का आना, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में अर्थात अष्टक न्यून होना, ये षष्टक होता है। 6 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पर रह जाते हैं तो कार्बोकेटायन यानी कार्बोनायन कहलाता है। और यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऋणावेश आ जाए कार्बन पर यानी अष्टक पूर्ण, तो वो कहलाता है कार्बोएनायन यानी कार्बोएनायन। अगला टॉपिक हम पीरियडिकल मूलक, ये हम जूनियर क्लास में पढ़ के आए, 12th क्लास में भी पढ़ के आए। कार्बन, एरिन एवं नाइट्रीन, अपमान मस्टर्ड ऑयल के अंदर नाइट्रीन मध्यवर्ती 12th क्लास में पढ़ के आए। विद एग्जांपल सहित हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला आवेश है, नियमित आवेश क्या है, ये 12th क्लास में पढ़ के आए। उसको हम यहाँ फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे। यानी औपचारिक आवेश, समस्थानिक प्रभाव, ये भी हम
इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। संरचना एवं आवर्धन, जिसके अंदर हम टॉपिकों के बारे में आपको अभी बताएंगे। फिर है अभिक्रिया, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसके अंदर ये जो सिलेबस के अंदर टॉपिक आ रहे हैं कि हम जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तब चर्चा करेंगे। और अगला तीसरा टॉपिक है अभिक्रिया मध्यवर्ती, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर इन तीनों टॉपिकों की चर्चा करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। अगला है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में देखिए कार्बनिक यौगिकों का त्रिविध रसायन, ये आपके 2nd यूनिट के अंदर टॉपिक है, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप 12th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो विस्तृत रूप से पढ़ के आए हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए समायत्ता की संकल्पना, आइसोमेरिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, समायत्ता के प्रकार क्या है, आगे है प्रकाशीय समायत्ता, सममितीय तत्व, ये भी हम 12th क्लास में, आणविक क्रिएटिव, प्रतिबिंब समायव, विपरीत समायवी, ट्रियो और एरिथ्रो, विपरीत समायवी, मेसो यौगिक, प्रतिबिंब समायवी, यौगिकों का पृथक्करण हम किस तरीके से करेंगे, एवं रासायनिकरण, यानी डी और एल ग्रुप दोनों को यदि हम 50-50 मिला दें, रासायनिकरण, ये भी हम पूर्व की क्लास में पढ़ के आए। आपेक्षिक एवं निरपेक्षिक, ये हम 12th क्लास में बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ के आए थे, जिसको हम यहाँ पर कॉलेज के अंदर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सीक्वेंस रूल, यानी अनुक्रम नियम, सारे नियम पढ़ेंगे सीक्वेंस से। नामकरण, डी और एल का हम किस तरीके से करेंगे, तो ये पद्धति है हमारी, जिसको हम पढ़ेंगे। आर और एस प्रणाली। अगला है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री समायत्ता, नामकरण की ई व जेड पद्धति, यानी समकक्ष और विपक्ष रूप, जिसको हम 12th क्लास में खूब पढ़ के आए, उसको यहाँ पर ई और जेड प्रणाली के नाम से पढ़ेंगे। ऑक्सीमोम एवं एलिसाइड के यौगिकों में ज्योमेट्री समायत्ता व कॉन्फर्मेशन, संरूपण हम पढ़ेंगे। अब देखिए संरूपण के अंदर हम एथेन का संरूपण, यहाँ पर प्रोपेन का संरूपण, ब्यूटेन का संरूपण, इनकी हम चर्चा करेंगे। संरूपण के प्रकार, देखिए संरूपण में हम 2 प्रकार के पढ़ के आते हैं, वो भी आपको यहाँ पढ़ना है, यानी ग्रसित आपका और सांद्रित, यानी स्कैटर्ड और ईक्लिप्स, दोनों कॉन्फर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। साहस व न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, इनकी हम चर्चा करेंगे हम इस कॉन्फर्मेशन के अंदर। तो इस प्रकार से 2nd यूनिट स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही रोचक टॉपिक है हमारा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम की क्लासों में पढ़ के आए। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट से बहुत अच्छा टॉपिक है, और हमारे बहुत बेहतर समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 3 की चर्चा करते हैं, वो है आपकी यूनिट नंबर 3। उसमें देखिए आपका एल्केन, सक्रिय एल्केन्स, पहला टॉपिक, ये टॉपिक है हमारा एल्केन्स एवं सक्रिय एल्केन्स, यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे एल्केन्स। नंबर 1 टॉपिक है हमारा एल्केन, जिनके अंदर एकल बंध होता है, उनकी हम चर्चा करेंगे, साकेत और असाकेत। तो ये हम देखिए पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए, जब हम जूनियर क्लास में साइंस लेते हैं तो वहाँ इन्हीं टॉपिकों की चर्चा करते हैं, बच्चे को यहीं से बेसिक पढ़ाते हैं। तो साकेत और असाकेत, किसी भी एल्केन श्रृंखला है, यदि वो बिल्कुल सीधी है तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल। इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हैं। और यदि हम जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, एक सीधी श्रृंखला है नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH4 CH4 CH4, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, यानी ऐसा है। अब इसी को यदि हम साकेत करते हैं, CH3 CH3 आपका ये साकेत हो गया, ये तो ये आपका साकेत हो गया, ये आपका असाकेत हो गया। एल्केनों का नामकरण हम पढ़ेंगे,
इनमें देखिए सफिक्स के रूप में इन जोड़ते हैं अपन पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। इस प्रकार से हम यहाँ पर नामकरण की चर्चा करेंगे। एल्केन समूह किसी भी हम जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे एल्केन का निर्माण हो जाएगा। एल्केन समूह की हम चर्चा करेंगे। पूर्व की क्लासों में खूब पढ़ गए हैं आपका मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है। इस प्रकार से एल्केनों में आइसोमेरिक बनाने की विधियां जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के आते हैं बुर्सविकी, कॉल्वे संस्कृत। देखो हम बुर्सविकी को जूनियर में पढ़ गए, 12th में भी पढ़ गए और यहाँ कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। यहाँ मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे अपन, कॉल्वे अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउस कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण, निर्जलीकरण, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण, इन सबको हम पढ़ के आए और उनको भी हम यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। विकार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 गैस का बाहर निकालना, एल्केनों की भौतिक और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, एल्केनों के हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक अभिक्रिया की मैकेनिज्म यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रियाशीलता, वर्णात्मकता, ये इस टॉपिक एल्केन्स के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 1 टॉपिक ए के अंदर हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 ये टॉपिक हमारा इसमें है चक्रीय एल्केन्स। साइक्लिक एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, चक्रीय यौगिक है। जैसे हम जूनियर क्लास में पढ़ के आए थे, जब आपको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चार्ट बताया तो उसमें देखिए हम एलिसाइक्लिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो वो यहाँ पर हम नामकरण, बनाने की विधियां, बियर का विकृति मार्ग सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप वहां पर नहीं पढ़ जाए पूर्व की क्लासों में। सिद्धांत एवं इसकी लिमिटेशन और छोटी वलयों विकृति और तदनिर्भर सिद्धांत। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम यहाँ कॉलेज में आगे पढ़ेंगे। कुछ चीजें हम पूर्व के क्लासों में पढ़ के आए जिनसे हमें बहुत सहायता मिलेगी। अगली यूनिट नंबर 4 सिलेबस में, और यूनिट के अंदर देखिए आपको एल्कीन्स, एल्कीन के बाद में जिनके अंदर डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बाद में, चक्रीय एल्कीन्स, आपका डाइन्स और एल्काइन्स, ये टॉपिकों की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 टॉपिक के अंदर आपको एल्कीन्स, चक्रीय एल्कीन्स और डाइन्स। एल्कीन्स का मतलब कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड आना, साइक्लिक के अंदर डबल बॉन्ड का आना, चक्रीय एल्कीन्स हो गया। डाइन्स का मतलब 2 डबल बॉन्ड का आना, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन आपका। तो इसमें एल्कीनों के नामकरण की हम चर्चा करेंगे। एल्कीनों के नामकरण में आप खूब पढ़ के आए, इन इसमें सफिक्स जुड़ेगा आपका, जैसे आपका प्रो प्लस ई। हम एल्कीनों के नामकरण की चर्चा करेंगे, उनके बनाने की विधियां, एल्कोहल के निर्जलीकरण, एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। क्या है डिहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब एचएक्स अणु का विलोपन होना। सेंजर नियम, देखो सेंजर नियम आप दोनों क्लास में पढ़ गए हैं, 12th में भी आपने हेलोएल्केन और हेलोएरिक वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंजर नियम, बदलते नहीं है, नियम वही रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको कई एग्जाम्पलों की सहायता से सेंजर नियम को समझाएंगे। तापमान विलोपन, एल्कीन भौतिक गुणधर्म, एल्कीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं, हाइड्रोजनीकरण, मार्कोनेट का नियम। देखिए मार्कोनेट का नियम आप 11th क्लास में पढ़ गए, 12th क्लास में पढ़ गए और यहाँ कॉलेज में भी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बताएंगे। मार्कोनेट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कोनेट का नियम जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब आपको बताएंगे मार्कोनेट का नियम क्या है और एंटी मार्कोनेट के जस्ट विपरीत। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवोलेशन क्या तू पढ़ के आए हो, हाइड्रोबोरीकरण एवं ऑक्सीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरस, अपचयन की क्रियाविधि, संरूपण एवं पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। तो ये इस टॉपिक के अंदर हम एल्कीन्स के अंदर ये पढ़ेंगे, चक्रीय एल्कीन्स और डाइन्स के अंदर। अब देखिए आपका अगला जो हम इसी के अंदर भी टॉपिक जो है यूनिट के अंदर वो है डाइन्स एवं एल्काइन्स, यानी 2 डबल बॉन्डों का आना और त्रिआवरण का आना। तो डाइन्स से देखिए डाइनों का नामकरण हम पढ़ेंगे एवं वर्गीकरण हम पढ़ेंगे,
सहयोगी एवं संचय डायन। सहयोगी मतलब कॉन्जुगेटेड, जैसे आपका 1,3-ब्यूटाडाइन। इस प्रकार से हम इनको इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है 1,2 एवं 1,2 का योग बहुत इंपॉर्टेंट है और डेढ़ सेंटेंस का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए एल्काइन। एल्काइन का नामकरण, संरचना और आवर्तन। सेम जिस प्रकार से हमने एल्कीन्स के विभाजन की विधियां पढ़ी, एल्केन के विभाजन की विधियां पढ़ी, उसी प्रकार से एल्काइन के विभाजन की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे इस यूनिट में। यूनिट नंबर 4 के अंदर देखिए आप एल्कीन्स और सक्रिय एल्कीन्स एवं डाइन्स हम पढ़ेंगे। बी टॉपिक के अंदर डाइन्स और एल्काइन्स हम पढ़ेंगे और सी टॉपिक के अंदर हम एल्काइन पढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर 4 का सिलेबस है। अब लास्ट यूनिट है आपकी नंबर 5। देखिए यूनिट नंबर 5 के अंदर आप पूर्व की क्लासों में खूब पढ़ के आए एरीज यानी और एरोमेटिक का। देखिए हम जूनियर क्लास में लास्ट का जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 12 में बहुत इंपॉर्टेंट थे वो दोनों चैप्टर। उसके अंदर हेकल्स का नियम क्या है, एरोमेटिक कौन से यौगिक हैं, नॉन एरोमेटिक यौगिक कौन से हैं, तो वो हम यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे। एरोमेटिक का एल्केन एवं एरिल हैलाइड, एरिन्स एरोमेटिक का बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण हम यहाँ पर करेंगे, एरिल समूह और एरोमेटिक का। देखो हेकल का नियम, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विधियां, तो ये हम यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक इसी के अंदर है आपका बी टॉपिक, वो है एल्किल एवं एरिल हैलाइड। तो ये तो हम बिल्कुल देखिए 12th क्लास में चैप्टर नंबर 10 आपको विस्तृत रूप से पढ़ के आए बोर्ड क्लास के अंदर। सेम वही पढ़ना है, लेकिन यहाँ हम आपको विस्तृत पढ़ाएंगे, आपको मदद बहुत मिलेगी। हम पूर्व में यदि हमें टॉपिक याद है, उनको ढंग से पढ़ के आए तो हमें यहाँ बहुत मदद मिलेगी। तो इसमें देखो वर्गीकरण, विचलन की विधियां, SN1 SN2, देखो SN1 SN2 एकाणु नाभिक की प्रतिस्थापन विक्रिया, द्विअणु नाभिक की प्रतिस्थापन विक्रिया, ये बोर्ड क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब क्वेश्चन आते रहते हैं इनकी क्रिया विधि, DDT, BSC, ये सब हम पढ़ेंगे। नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, आपके CH बंध की ध्रुवीय प्रकृति, तो ये सारे टॉपिक हम इस यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्सों, मैं आपको इन 5 यूनिटों के बारे में, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। आपके प्रत्येक पेपर के अंदर केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, उन प्रत्येक पेपर के अंदर आपको सिलेबस के अंदर ये 5 यूनिट होंगे। और आज मैं केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 5 यूनिटों का सिलेबस आपको बताया। अब देखिए प्रत्येक यूनिट आपके 10-10 अंक की है और आपका ये सेकंड पेपर भी 50 अंक का है। यूनिवर्सिटी के 50 अंक का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर भी आपका 50 अंक का होगा। फर्स्ट पेपर यानी कि आपका अकार्बनिक रसायन पेपर 50 नंबर का होगा। सेकंड पेपर की जो अपन चर्चा कर रहे थे सिलेबस की, ये भी आपका 50 अंक का होगा। और थर्ड पेपर जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो भी आपका 50 अंक का होगा। तो ये थ्योरी के 3 पेपर होंगे कॉलेज में, जबकि 12th में आपके केमिस्ट्री का केवल 1 पेपर होता था, वो 56 नंबर का होता था और 14 नंबर आपके शतरांक जाते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर कोई शतरांक आपकी नहीं जाएगी। ये सिलेबस की जो हमने चर्चा की वो कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ये तीनों पेपर आपके फर्स्ट पेपर आपका अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पेपर होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तीनों पेपर आपके 50 अंक के होंगे और टोटल थ्योरी के होंगे आपके 150। और प्रैक्टिकल जो होगा आपका केमिस्ट्री का प्रायोगिक कार्य वो होगा आपका 75 अंक का। तो इस प्रकार से टोटल अंक जो हो जाएंगे आपके 250
225 अंक। तो यहाँ 225 का आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा प्रत्येक पेपर पर। तो इस प्रकार से ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में बता दिया हमने आपको, और पेपरों के बारे में बता दिया। फर्स्ट पेपर भी आपका 50 अंक का होगा, सेकंड पेपर भी आपका 50 अंक का होगा, थर्ड पेपर भी आपका 50 अंक का होगा, और प्रैक्टिकल आपका 75 अंक का होगा। इस प्रकार से टोटल जो केमिस्ट्री होगी वो 225 अंक की। अब देखिए, हमने सिलेबस के बारे में आपको चर्चा के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, कि जब आपका यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा तो उसके अंदर 3 खंड आएंगे पेपर के, खंड ए, खंड बे और खंड सी। अब देखिए, इन 5 यूनिटों में से ही खंड ए के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आधे आधे अंक के होंगे, अर्थात 5 नंबर के होंगे। वो 10 प्रश्न आपको पूरे करना अनिवार्य है। इसके बाद में खंड बे जो होगा वो आपका प्रत्येक यूनिट, जैसे फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी 5 अंक का प्रत्येक यूनिट के अंदर से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ में आपको चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से सेकंड यूनिट के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है, वो भी आपका 5 अंक का होगा। इसी प्रकार थर्ड यूनिट में से भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना अनिवार्य है, और इसी प्रकार से यूनिट नंबर 4 में भी वही होगा और 5th में भी यही है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन 25 अंक के हो गए आपके। और अगला सी सेक्शन आएगा, उसमें आपको सी सेक्शन के अंदर इन 5 यूनिटों में से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिनमें से 2 करना अनिवार्य है, वो 10-10 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से ये 20 अंक के हो गए आपके, और टोटल पूर्णांक आपका 50 अंक का हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आपको बताया, और इस सिलेबस के अंदर आपको हमने पूरे सिलेबस के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो यूनिट नंबर 1 पढ़ाएंगे, संरचना एवं आबंधन। धन्यवाद स्टूडेंट्स को आपको।